हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा, दो संख्याओं का योग 8 है, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि योग 8 है, तो सबसे पहले देखिएगा योग 8 सब में हो रहा है 7 1 8, 6 2 8, 3 5 8, 4 4 8। तो कह रहा है कि उनका जोड़ यहाँ पर इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो इनका जोड़ आ गया यहाँ पर 8, उनके अंतर का 4 गुना है। तो इनका अंतर देखेंगे तो अंतर आएगा 2। अब ये देखिएगा जोड़ अंतर का 4 गुना है, तो यहाँ पर देखिए 2 चौको 8, 4 गुना है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो देखिएगा योगफल के साथ जब गुणनफल दिया हो तो और व्युत्क्रमों का योग पूछे, व्युत्क्रमों का योग, तो सीधे योगफल बटे गुणनफल हो जाता है। मतलब 20 बटे 40 यहाँ पर हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बटे 2 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है और इसमें जब 15 से गुणा करेंगे तो बराबर वो स्वयं से 196 अधिक हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 15x है और x पक्षांतर हो जाएगा तो बचेगा 14x बराबर 196। यहाँ से 14 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14 का वर्ग ही होता है 196, तो कैंसिल आउट करने पर 14 आएगा। तो मतलब वही संख्या 14 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से जो 40 से 4 कम है से 5 गुनी बड़ी है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए वो संख्या निकालना है और जो कि किसी दूसरी संख्या से जो 40 से 4 कम है, तो 40 से पहले 4 कम कर देंगे और से 5 गुनी बड़ी है तो यहाँ गुणा 5 कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो 40 में 4 घटाएंगे तो 36, 36 गुणे 5 करेंगे तो 36 पंचे 180 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अभी संख्या 180 होगी। अगला क्वेश्चन है, 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि दो संख्याओं के मध्य पूछे तो ये छोटी वाली संख्या को एक बढ़ा देंगे, मतलब 201, और बड़ी वाली संख्या को एक घटा देंगे तो यहाँ 299, एक कम कर लेंगे। ये पहले ये कंडीशन बना लेना है। अब 201 में 13 से भाग करेंगे तो 201 भागे 13 और माइनस 299 में भी 13 से भाग करेंगे और पूर्णांक मान निकालना है और घटा देना है तो उत्तर आ जाएगा। पूर्णांक का मतलब दशमलव नहीं निकालना। तो 13 एक कम 13, यहाँ पर देखिए 13 एक कम 13, फिर 7 71 हुआ तो 13 पचे 65, 15 बार जाएगा फिर दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए 15 इसका आया। यहाँ पर 13 एक कम 13 देखिएगा, 13 दूनी 26, फिर 3 39 हुआ, 13 3 39, तो ये 23 आ गया। अब 23 में 15 घटाएंगे तो वैल्यू 8 होगी। तो मतलब वो 8 संख्याएँ होगी इसके मध्य जो 13 से विभाजित हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग है। तो देखिएगा ये लगातार संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक, मतलब ये टोटल n बराबर 100 पद हो गए 1 से 100 तक में। तो यहाँ पर योग का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। योग बराबर होता है जब अंतर समान हो तो प्रथम पद और अंतिम पद, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। योग का डायरेक्ट फार्मूला बटे 2 हमेशा लिखते हैं और इंटू में ये जो टोटल पद हैं 100, तो यहाँ पर गुणे 100 कर देते हैं। ये एक फार्मूला बन जाता है। प्रथम और अंतिम पद जोड़ के बटे 2 और इंटू में टोटल जितने पद हैं 1 से 100 तक, तो यहाँ 100 पद है तो गुणे 100। फिर यहाँ 2 एक कम 2 देखिएगा, 2 पंचे 10, तो ये 50 हुआ। यहाँ पर 100 एक जुड़ेगा तो 101 आएगा। गुणे 50 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 एक कम 5, फिर यहाँ 5 शून्य शून्य होगा, फिर 5 एक कम 5 और एक जीरो लगाएंगे तो 5050 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1,80,625 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए भाग से निकालेंगे 1,80,625 का वर्गमूल, और भाग से जब ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर देखेंगे इकाई की तरफ से पहले 2 2 के समूह बनाते हैं इधर से, और यहाँ पर देखिए पहला जोड़ा 18 हो गया। तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 18 से अधिक ना हो तो 4 का वर्ग। देखिए 4 का वर्ग 16 होता है, तो पहले 4 को 3 जगह लिख लेंगे और वर्ग आएगा 16, तो इधर लिखेंगे। फिर यहाँ घटाया जाता है, इधर जोड़ा जाता है, तो 18 में 16 घटाएंगे तो 2 वैल्यू बचेगी। ये जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे तो 206 हो गया, और ये 4 4 जुड़ेगा तो ये 8 होगा।
अब 8 का पहाड़ पढ़ें कि 20 से अधिक ना हो तो 2 बार जा रहा है, तो यहाँ 2 रख लेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 82 दूनी, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164। और 2 यहाँ भी रखेंगे, ये 2 3 जगह होता है, इधर जुड़ेगा यहाँ घटेगा, तो 6 में 4 घटाएंगे 2, 10 में 6 घटाएंगे 4, यहाँ पर 16 और ये 25 जोड़ा उतरेगा अगला, और यहाँ पर हो जाएगा 84। अब यहाँ पर 84 का पहाड़ पढ़ें कि 422 से अधिक ना हो तो 5 बार जाएगा, क्योंकि 8 पंचे 40, या 8 का पहाड़ पढ़े कि 42 से ज़्यादा ना हो तो 5 बार, 5 यहाँ रखेंगे या 5 इधर रखेंगे, तो 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42, तो ये 4225 आ गया। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये 0 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 जुड़ जाएगा, और तो 850 होगी वैल्यू, तो इसका वर्गमूल आएगा 425। इस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा क्यूब रूट 512 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 512 का घनमूल निकालना है। तो 512 का घनमूल 8 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, क्योंकि 8 × 64 अट्ठे 512, तो इसका डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सर्वसंख्या लिखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर 51 माइनस 49 एक ब्रैकेट में और इंटू एक ब्रैकेट में 51 प्लस 49, ये सर्वसंख्या से हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ पे 51 में 49 घटाएंगे 2 गुणे 51 और 49 जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू 200 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 96 64 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले ये वैल्यू लिख लेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर 36 96 64 है, भाग 20 से इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इकाई की तरफ से 2 2 का समूह बना लेते हैं, 64 हो गया 96 और 36। तो पहला जोड़ा 36 है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग लेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 ही होता है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 0 होगा, ये वैल्यू 96 आ गई, और यहाँ पर 6 6 जुड़ेगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12। अब यहाँ पर देखिए 96 है और यहाँ पर 12 है, तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 12 का पहाड़ पढ़े तो यहाँ पर देखिए 96 यदि एक बार भी पढ़ते हैं तो 121 हो जाएगा, 121 है यहाँ, तो 96 छोटी संख्या है तो इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो 0 लिखेंगे, और यहाँ भी ये 0 लिखेंगे और इधर भी 0 ही लिखेंगे, ये प्रोसेस होगी। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी 0 लिख करके इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर घटाएंगे तो ये 96 होगा, और यहाँ पर ये 64 उतार लेंगे जोड़ा अगला, और यहाँ पर 120 हो जाएगा ये। और इसके बाद देखिएगा 12 का पहाड़ पढ़ें कि 96 से अधिक ना हो तो 8 बार जाएगा। अब तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, तो 8 अट्ठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 शून्य 0 ये 6 आ गया, और 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 एक कम 8 1 9, तो ये 96 से 64 हुआ। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये तो 0 आ जाएगा शेषफल, और यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 8 8 16 की 6 हासिल 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1216 हो जाएगा। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना था भाग 20 से, तो 608 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 392 बटे स्क्वायर रूट, देखिएगा यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर बराबर ये 28 है। तो यहाँ पर यदि कैंसिल आउट करेंगे 14 से, तो 14 दूनी 28, यहाँ पर देखिएगा 14 दूनी 28 और यहाँ पर 11 हो गया, तो 112, 14 अट्ठे 112, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पर 14 दूनी 28। तो यहाँ पर जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर यक्स लिख लेंगे इसकी जगह पर, क्वेश्चन मार्क की जगह से, पर तो यक्स का रूट यक्स का 1 से गुणा होगा, तो यहाँ तो रूट यक्स ही रहेगी, और यहाँ 14 का 1 से गुणा करेंगे तो बराबर 14। अब ये रूट को पक्षांतर करेंगे तो यह स्क्वायर लग जाएगा, मतलब 14 का स्क्वायर और 196 होता है, तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 125 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अंश और हर दोनों में स्क्वायर रूट लगा है, तो इसका एक साथ सामूहिक स्क्वायर रूट लगाएंगे, और यहाँ पर अंश में 125 लिखेंगे, बटे हर में लिखा है 0.05। तो यहाँ देखिए दशमलव जब हटाएंगे तो अंश में 100 का गुणा होगा, क्योंकि 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 शून्य लगाएंगे एक के बगल में। अब यहाँ पर 5 एक कम 5 कैंसिल आउट करेंगे तो 25 पंचे 125। अब देखिएगा 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा, तो 10 गुणे जब 5 करेंगे तो वैल्यू 50 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर भाग 20 से निकालेंगे 22,801 का वर्गमूल। तो यहाँ पर इकाई की तरफ से पहले 2 2 के समूह बना लेते हैं, तो ये 0 1 का समूह बनेगा जोड़ा, यहाँ पर 2 8 का जोड़ा, यहाँ पर 2। तो देखिए ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि पहला जोड़ा में देखिए 2 लिखा है, तो 2 से ज़्यादा ना हो तो 1 लेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाता, तो ये 1 को 3 जगह लिखेंगे और 1 का वर्ग यहाँ 1 आएगा, फिर इधर घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो 1 वैल्यू बचेगी, और ये 28
128, ये जोड़ा उतरेगा तो 128 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 12 से दिखना हो तो 2 छक्का 12, 6 बार जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 लिखेंगे क्योंकि 25 पंचे 125, 6 बार में अधिक हो जाएगा तो 5 यहाँ भी लिखेंगे तो 25 पंचे 125। अब यहाँ पर देखिएगा ये 5 इधर भी आएगा, इधर जुड़ेगा तो 25 5 30 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो देखिएगा 8 में 5 घटाएंगे 3, यहाँ पर 2 में 2 शून्य, 1 में 1 शून्य, तो यहाँ पर देखिए 0 1 जोड़ा उतर आएगा। अब 30 का पहाड़ा पढ़े कि 30 से अधिक ना हो तो 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ 301 एक कम 301 हो जाएगा और यहाँ 1 लिख के जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे तो ये 0 आएगा शेषफल और यहाँ 302 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमें वर्गमूल निकालना था तो 151 वर्गमूल होगा, तो देखिए ऑप्शन में दिया नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2025 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा 2025 का वर्गमूल भाग 20 से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई की तरफ से 2 का समूह बना लेते हैं। अब पहला जोड़ा 20 है तो 4 का वर्ग 16 होगा तो 4 लेंगे यहाँ पर, तो 4 को 3 जगह पहले लिखेंगे, 2 जगह यहाँ और उत्तर में भी 4 आएगा। अब वर्ग आएगा 16 तो यहाँ 16 लिख लेंगे। अब देखिएगा माइनस होगा यहाँ प्लस होगा तो जहाँ जुड़ेगा तो 4 4 ये 8 हो गया और यहाँ 20 में 16 घटाएंगे 4 और ये 25 यहाँ उतर आएगा। अब 8 का पहाड़ पढ़े कि 42 से अधिक ना हो तो यहाँ का अंक पता चलेगा तो 8 पंचे 40, तो 5 बार जा रहा तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे तो 85 गुणे 5 करेंगे तो वैल्यू आएगी 425 और यहाँ 5 जोड़ देंगे इधर लिख करके तो 85 5 90 और यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा घटाने पर तो 45 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 256 का वर्गमूल है। तो देखिएगा 256 का वर्गमूल होता है 16, क्योंकि 16 गुणे 16 करेंगे तो 256 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 0.0000064 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव वाली संख्या है और दशमलव स्थान में पहले देख लेंगे कितने अंक हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो वर्गमूल में आधे अंक होंगे मतलब 3 अंक होंगे। यहाँ 6 हैं तो वर्गमूल में 3 अंक, तो पहले तो 64 का वर्गमूल 8 यहाँ लिख लेंगे और दशमलव स्थान में 3 अंक रखना है तो 2 शून्य लगा करके यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0.008 आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 444/629 को निम्नतम पद में प्रदर्शित करने पर मान होगा। तो निम्नतम पद में प्रदर्शित करने के लिए इन दोनों का जो महत्तम होगा उसी से इन दोनों को भाग करके और निम्नतम पद में प्राप्त कर लेंगे। तो मतलब 444 और 629 का पहले महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो अंतर्वृत्त से निकालेंगे। देखिएगा इसका मासा निकालना है अंतर्वृत्त से। तो सबसे पहले देखिएगा इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 9 में जब 4 घटाएंगे तो 5 और 12 में 4 घटाएंगे यहाँ 8 और 5 में 4 घटाएंगे 185 आया। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे 185 के, तो ये देखिए 5 से कैंसिल आउट होगा तो देखिएगा 5 3 15 और ये 3 35 हुआ, 5 7 35, तो ये गुणनखंड हो गए 185 के। अब देखिए 5 से देखिए दोनों संख्याएं नहीं कट रही तो 5 को कैंसिल कर देंगे तो 37 से कटेगी दोनों संख्याएं तो महत्तम आ जाएगा 37। इस तरह पहले फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा 444 और यहाँ पर लिखा है 629। अब इसको 37 से कैंसिल आउट करेंगे दोनों को तो भाग करके देख लेते हैं 37 से पहले 444 में। तो 444 में जब 37 से भाग करेंगे तो 37 एक कम 37। अब यहाँ पर देखिए 14 में 7 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर शून्य होगा और ये 4 उतारेंगे, 37 दूनी 74 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो 12 आ गया तो मतलब अंश में आएगा 12। हर में जब 629 में भाग करेंगे यहाँ पर देखिएगा 629 में 37 से तो 37 एक कम 37, यहाँ एक बार जाएगा, 12 में 7 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 5 में 3 घटाएंगे 2, ये 9 उतारेंगे तो यहाँ पर 7 बार जाएगा, 7 7 49 की 9 हासिल 4 और 7 3 21 4 25। तो ये देखिएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 17 आएगा तो यहाँ पर बटे में 17 तो 12/17 आएगा 37 से भाग करने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा 61/256, 31/128, 121/512 और 42/150। तो इसमें देखिएगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 512 है सबसे बड़ा हर, तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो। तो यहाँ पर 0.25 को जब भिन्न में बदलना होगा तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में ये 2 जीरो आ जाएंगे एक के बगल में, मतलब 100 हो जाएगा। 25 एक कम 25 कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100 तो ये साधारण भिन्न हो जाएगी 1/4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
125 बटे 625 का निम्नतम मान है। तो यहाँ भी इन दोनों का महत्तम निकालेंगे तो 125 आएगा। अब यहाँ पर 125 और बटे 625 है तो इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे 125 से। तो 125 से कम 125 और 125 पंचे 625, तो इसका निम्नतम मान होगा 1/5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल कीजिए। देखिएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 50। तो यहाँ पहले इसको लिख लेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये इंटू गुणांक है, यहाँ पर करनी घात 2 है, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 32 और प्लस स्क्वायर रूट 50। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा तो ये यहाँ पर करणीगत में यहाँ 2 है तो यहाँ भी करणीगत 2 बनाया जा सकता है। ये तो इसको तो ये 3 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ 2 है तो इधर भी इनको 2 बनाएंगे। तो देखिएगा इसको 16 दूनी 32 और इसको गुणनखंड करेंगे तो 25 दूनी 50। अब यहाँ पर देखिए अगली लाइन में ये तो ज्यों का त्यों उतार देंगे, 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये भी ज्यों का त्यों उतारेंगे, माइनस 16 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होगा और प्लस ये 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब देखिए सजाती करणीय हैं, समरूप करणीय हैं तो इनको जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा यह गुणांकों को जोड़ना घटाना है तो यहाँ -2 और -4 तो -6 हो जाएगा, मतलब -6 रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये ज्यों का त्यों इसको उतारेंगे तो -6 रूट 2 हो गया और ये +5 रूट 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस और माइनस घट जाएगा आपस में। तो यहाँ 5 स्क्वायर रूट 3 रहेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, वो भी माइनस स्क्वायर रूट 2 बचेगा वैल्यू। 6 में जब 5 घटाएंगे तो 1 लिखा नहीं जाता गुणांक में, तो इसकी वैल्यू इतनी ही होगी, 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 भागे 0.0009 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा 45 और भाग का मतलब यहाँ पर लिखेंगे बटे 0.0003 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पर 9। तो यहाँ दशमलव जब रिमूव करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 के बगल में 4 शून्य आएगा और यहाँ पर देखिएगा कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 कम 9, 9 पन्ना 45। अब 5 गुणे जहाँ 10,000 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 50,000। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको 2ab लिखेंगे, मतलब 2 गुणे यदि 0.03 लिख दें तो ये वैल्यू इतनी आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर अंश में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सर्वसंख्या है तो 1.03 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर। और देखिए ये वैल्यू बटे में भी लिखी है 1.03, ये बटे में लिखा हुआ है माइनस 0.03। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा एक गुणनखंड, तो जो बचेगा तो इसको आपस में घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब 1.03 में जब 0.03 घटाएंगे तो वैल्यू 1 बचेगी। तो यहाँ 3 में 3 शून्य, यहाँ शून्य में शून्य शून्य और 1 में 0 घटाएंगे तो 1, मतलब 1 आएगा इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64, 96, 112 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू लिखिए 64, 96, 112 और 72, इनका हमें लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे, 16 7 112 होता है। तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 7 112, तो ये तो एक इसके गुणनखंड हो गए 112 के। अब इसमें 72 भी आ जाए तो यहाँ पर मालूम है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर हमारे पास 8 है और 9 की आवश्यकता है तो 3 गुणे 3 और कर लेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। और 96 आ जाए तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, तो यहाँ 3 है लेकिन 2 नहीं था तो इसलिए 1 2 और गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 16 ये था, 16 छक्का 96 हो जाएगा। 64 के लिए देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 की और आवश्यकता होगी तो 32 दूनी 64, तो ये इतना 112 था। देखिए और गुणा करना पड़ेगा 3 3 9 और यहाँ पर 2 दूनी 4 तो 9 चौको 36, 36 का गुणा करेंगे तो 112 गुणे जब 36 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4032, मतलब लघुत्तम हो जाएगा 4032। ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संख्याओं 144, 180 और 192 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए यहाँ संख्याएं लिख लेंगे 144, 180 और 192। अब यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक इनका निकालेंगे अंतर विधि से। तो अंतर विधि में क्या करते हैं कि जिनमें सबसे 2 संख्याएं लेंगे और जिनमें सबसे कम अंतर हो। तो यहाँ 180 और 192 में न्यूनतम अंतर है जो कि 12 का अंतर दिख रहा है। अब 12 के जब गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12, तो पहले 2 को चेक करेंगे क्या 2 से सब कट रही हैं, तो 2 से सभी कट रही हैं भी
विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर 2 पुनः आ गया तो 2 दूनी 4 से चेक करेंगे तो 4 से भी ये सभी कट जाती हैं, क्योंकि 4 का रूल होता है कि अंतिम के 2 अंक यदि कट रहे हैं किसी भी संख्या के, तो ये देखिए तीनों संख्याओं में अंतिम के 2 अंक कट रहे हैं 4 से, तो इसलिए 4 से सभी संख्याएँ कट जाएंगी। अब 3 से चेक कर लेंगे अकेला, क्योंकि ये अलग से डिजिट आ गया। तो यहाँ पर 3 के लिए 4 4 8 1 9 देखिएगा तो अंकों का योग 9 आ रहा है, मतलब 3 3 9, यहाँ भी 8 1 9 3 3 9, यहाँ पर 9 2 11 1 12, तो यानी 3 4 12, तो मतलब ये संख्याएं तीनों से कट रही हैं ये संख्याएं, तो 12 ही होगा इसका मासा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये राम सिंह यादव बुक के 200 क्वेश्चंस की ये सीरीज लगातार जारी रहेगी और इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट इसका अलग से बना हुआ है, राम सिंह यादव 200 क्वेश्चंस, ये 200 प्रश्नों का हल, तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।